जय महाकाल आप सभी को। आज हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिए अभी हमारा रनिंग चैप्टर स्पेशल सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आज हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखें, अगर आप कभी भी रूल बनाते हैं तो रूल बनाने के लिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट और लॉजिक आएंगे वो प्रेजेंट के बेसिस पे आएंगे। प्रेजेंट से आपको कन्वर्ट करना होता है उसी रूल को पास्ट में, और प्रेजेंट और पास्ट के बाद आप उसी रूल को कहां कन्वर्ट करते हैं, फ्यूचर में। देखिए ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर आप जान लें तो आप कभी भी आसानी से रूल्स को खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। मेहनत करने वाली जो जगह है वो क्या है, प्रेजेंट। जैसे प्रेजेंट बताने के लिए हमारे पास ग्रामर में क्या क्या है, तो सबसे पहले आप जानेंगे प्रेजेंट बताने के लिए इज एम आर, फिर प्रेजेंट बताने के लिए हैज और हैव है, फिर प्रेजेंट बताने के लिए डू और डज है, और वर्ब 1 और वर्ब 5। देखिए ये वर्ब 1 और वर्ब 5 कभी डायरेक्ट रूप में भी आता है, ठीक इसी रूप में सिंपल प्रेजेंट में मिलेगा, कभी इनडायरेक्ट रूप में भी आता है। जैसे कहीं अगर मैंने लिख दिया गो और गोज, कहीं अगर मैंने लिख दिया बिगिन या फिर बिगिन्स, तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ब 1 है और वर्ब 5 है, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। ये वर्ब 1 है और वर्ब 5 है, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि प्रेजेंट बताने के लिए हमारे पास यही चार चीजें हैं। तो अगर हम इन चारों से प्रेजेंट बताते हैं तो हम इनको पास्ट में कैसे कन्वर्ट करें। तो जहां इज एम आर है आप वहां वॉज वेयर लिख दीजिए, आपका रूल खुद ब खुद पास्ट हो जाएगा। जहां हैज हैव है वहां हैड रख दीजिए, जहां डू डज है वहां डिड रख दीजिए, जहां वर्ब 1 या वर्ब 5 है वहां वर्ब 2 रख लीजिए। एग्जांपल के तौर पे हम एक रूल लिखते हैं आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। एक और रूल ले लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस 2 वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। ये स्पेशल सेंटेंस के टाइप 4 वाला रूल है, ठीक है। ये सेंटेंस भी याद होना चाहिए आपको, ये रूल, ये बाउंडेशन के टाइप 1 वाला रूल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों रूल्स कहाँ हैं, तो आप डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं कि सर ये दोनों रूल प्रेजेंट में है। कहाँ है, प्रेजेंट में है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें इज एम आर का यूज किया जो प्रेजेंट में आता है, यहां हैज हैव का यूज किया गया जो प्रेजेंट में आता है। तो अब हमारा काम है इसी रूल को पास्ट में लिखना। तो कैसे लिखेंगे, तो पास्ट में लिखने के दौरान इज एम आर की जगह वॉज वेयर कर देना है। तो यहां आप इज एम आर की जगह वॉज वेयर कर दीजिए, आपका रूल खुद ब खुद पास्ट हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हैज हैव की जगह हैड कर दीजिए तो रूल पास्ट में चला जाए, यहां हैड कर दीजिए तो रूल पास्ट में चला गया। तो है ना बिल्कुल आसान। किसी भी प्रेजेंट वाले रूल को पास्ट में या पास्ट वाले रूल को प्रेजेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बस इस चीज को याद रख के, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, आप चाहें तो फ्यूचर का भी रूल तैयार कर सकते हैं। बस फ्यूचर के रूल को तैयार करने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, फ्यूचर बताने के लिए हम लोग एक मॉडल वर्ब का यूज करते हैं जो है विल। और विल एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब की एक बात मैं आपको बता चुका हूं कि मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखता है। मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखता है। तो याद रखिए इज एम आर वॉज वेयर का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो है बी, ठीक है। हैज हैव हैड का फर्स्ट फॉर्म है हैव। डू डज डिड का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब 1 है डू। और इन तीनों में तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं वर्ब 1 वर्ब 5 वर्ब 2 का फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब 1 ही है, ठीक है। ये बी वाली बात जरा मैं यहां क्लियर कर दूं। अगर आप गौर से देखें तो एक वर्ब है हमारे पास बी, जिसका वर्ब 2 हम लोग वॉज या वर रखते हैं, ठीक है। वर्ब 3 बिन, वर्ब 4 बीइंग एंड वर्ब 5 इज। ठीक इसी तरह से एक वर्ब है हमारे पास हैव, वर्ब 2 हैड, वर्ब 3 हैड, वर्ब 4 हैविंग और वर्ब 5 हैज। तो गौर करके आप देखिए कि अगर आप बी लिखते हैं इसका मतलब आपने वर्ब 1 लिखा, अगर आप हैव लिखते हैं इसका मतलब आपने वर्ब 1 लिखा। तो मॉडल वर्ब को अपने बाद वर्ब 1 चाहिए, यहां वो वर्ब 1 बी के रूप में है, यहां हैव के रूप में है, यहां डू के रूप में है, यहां वर्ब 1 के ही रूप में है। क्यों? क्योंकि आप गौर करके देखिए इज एम आर वॉज वेयर, तो इज एम आर वॉज वेयर का वर्ब 1 क्या होता है, बी।
हैज हैव हैड का वर्ब क्या होता है? हैव। तो जो वर्ब है उसी के वर्ब का यूज करते हैं। अब यहां पे बात को समझिए, मान लीजिए इस रूल का हमें फ्यूचर वाला फॉर्म तैयार करना है, तो फ्यूचर वाले फॉर्म के लिए आप सब्जेक्ट देंगे और सबसे पहले विल डाल देंगे, क्योंकि फ्यूचर बताने के लिए विल का यूज करेंगे। अब आपको इज एम आर वाज वेयर दिख रहा है ना, तो यहां ये वर्ब बन के आएगा और इज एम आर वाज वेयर का वर्ब क्या है? बी, फिर टू प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अब आप गौर कीजिए, ये हमारे फ्यूचर वाले सेंटेंस के लिए रूल हो गया, ठीक। अब आप याद करेंगे स्पेशल सेंटेंस में सर ये रूल नहीं पढ़ाए, क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को यूज नहीं करते। जब सेंटेंस नहीं आता है तो हम लोग रूल को भी यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई फ्यूचर का सेंटेंस बनाता है हिंदी में तो उसके लिए यही सेंटेंस है। तो किसी भी फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को आप ऐसे बना सकते हैं। यहां भी देख लीजिए, फाउंडेशन में तो हमने पढ़ा ना फ्यूचर वाला पार्ट। चलिए तैयार कर लेते हैं। कैसे तैयार करना है? सब्जेक्ट दीजिए, विल दीजिए और वापस जाइए प्रेजेंट और पास्ट में, हैज हैव हैड दिखाना। इनका वर्ब कौन है? हैज हैव हैड का वर्ब है हैव, तो हैव का यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा ये गलत क्यों है। देखिए रूल हमने कॉन्सेप्ट लगा के बनाया, रूल बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास इसका सेंटेंस हिंदी में होता नहीं है तो हम इंग्लिश में भी फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन हाँ, रूल बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, अब जैसे अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल ले लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल अगर आप लेते हैं तो क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस कन्वर्ट कीजिए तो सब्जेक्ट वाज वेयर हो जाएगा, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए सबसे पहले विल डाल दीजिए फ्यूचर के लिए। वापस जाइए प्रेजेंट और पास्ट में, क्या मिला? इज एम आर वाज वेयर, तो इज एम आर वाज वेयर का वर्ब क्या है? बी, वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। ये रूल आप यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो मैं यही बात बता रहा हूं कि रूल ये गलत नहीं है, लेकिन हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि सेंटेंस नहीं आता हिंदी में। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस को तो यूज करते ही है, ठीक है। तो ये वो सिस्टम है जिससे आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूल्स को एक दूसरे की मदद से बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो प्रेजेंट में। प्रेजेंट अगर आप बना लेते हैं तो पास्ट और फ्यूचर आप खुद से तैयार कर सकते हैं, बस इस रूल को जानना होगा। आई होप कि आप समझ चुके हों। थैंक यू एवरीवन।